आपने कभी ये महसूस किया है, कुछ गलत आदतें आपने छोड़ दी, कुछ चीजों से दूरी बना ली, फिर भी मन अंदर ही अंदर उसी तरफ खिंचता रहता है। आप खुद से कहते हैं मैं तो छोड़ चुका हूं, पर मन मानता नहीं। और तब एक सवाल पैदा होता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। देखिए, बहुत लोग बुरी आदतें छोड़ देते हैं। कोई गुस्सा कंट्रोल करता है, कोई फोन कम चलाने लगता है, कोई गलत रिश्ते से बाहर आ जाता है, पर उसके बाद भी मन बेचैन रहता है, ध्यान बार बार वहीं चला जाता है, अंदर एक खालीपन सा लगता है। बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर संघर्ष चलता रहता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। भगवत गीता इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाती है। ना कोई दोष, ना कोई डांट, ना कोई डर, बस एक सीधी सच्ची बात। गीता कहती है, कुछ चीजें हम बाहर से छोड़ सकते हैं, लेकिन इच्छा सिर्फ छोड़ने से नहीं जाती, क्योंकि इच्छा का संबंध आदत से नहीं, स्वाद से होता है। जब तक मन को उससे बेहतर कोई अनुभव नहीं मिलता, पुराना खिंचाव पूरी तरह नहीं जाता। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं छोड़ दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर गीता कहती है छोड़ना पर्याप्त नहीं है, बदलना जरूरी है। मन खाली जगह पसंद नहीं करता। अगर आपने पुराना स्वाद हटाया और नया कुछ नहीं दिया, तो मन वापस उसी ओर भागेगा। ये कमजोरी नहीं है, ये मन की प्रकृति है। इसीलिए अगर आप सिर्फ खुद को रोक रहे हैं, सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ दबा रहे हैं, तो आप थक जाएंगे। पर अगर आप किसी ऊंचे उद्देश्य से जुड़ते हैं, किसी गहरे अर्थ को महसूस करते हैं, किसी शांत अनुभव को जगह देते हैं, तो पुरानी चाह अपने आप कमजोर होने लगती है। एक बात और समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम खुद को बहुत सख्त तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं अब ये नहीं करूंगा, अब वो नहीं सोचूंगा। पर मन आदेश से नहीं बदलता, मन अनुभव से बदलता है। इसलिए जब हम किसी आदत को छोड़ते हैं, पर भीतर शांति, अर्थ या संतोष नहीं जोड़ते, तो मन खालीपन महसूस करता है, और उसी खालीपन को भरने के लिए वो बार बार पुराने स्वाद की तरफ लौटता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मन अभी कुछ बेहतर ढूंढ रहा है, और जब तक उसे कुछ ऊंचा, कुछ गहरा अनुभव नहीं मिलता, तब तक संघर्ष चलता रहता है। गीता इसे कहती है परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी कुछ श्रेष्ठ देखने के बाद मन खुद पीछे हटता है। इसलिए अगर आज भी कोई पुरानी चाह आपको खींच रही है, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस खुद से यह पूछिए, मैंने अपने मन को उससे बेहतर क्या दिया है? जब भीतर का स्वाद बदलता है, तो बाहर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। यही गीता का मार्ग है, जबरदस्ती नहीं, समझ से परिवर्तन। अगर आपको यह संदेश सही लगा, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।